हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के बारे में स्टडी करेंगे। और उसमें से जो पहला टॉपिक है और जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। आज हम फर्स्ट टॉपिक में बिजनेस के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। नॉर्मली बिजनेस में या कहीं किसी भी प्रकार के बिजनेस में हमेशा दो तरीके की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर वो सभी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसके द्वारा हम मनी अर्न करते हैं या अपना लिवलीहुड अर्न करते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर वो आती है जो लव और अफेक्शन से इन्फ्लुएंस होकर करी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको ये समझाऊंगी। सपोज़ आप कहीं जा रहे हैं, आपने किसी बच्चे को कुछ गिफ्ट दे दी है फॉर जनरल पर्पस, तो आपने वो लव या अफेक्शन के थ्रू वो दिया है, तो वो आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में माना जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, जनरली हमारे घर में जब कोई गेस्ट आता है वो जाते वक्त हमें कुछ पैसे दे के जाते हैं, ठीक है। वो इकोनॉमिक का पार्ट हो सकता है, यानी वहाँ पर मनी का इन्फ्लुएंस, मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो अफेक्शन से रिलेट होकर हो रहा है, इसलिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती है। जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जिनसे हम मनी और लिवलीहुड अर्न कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक शॉप खोली, अब आप इसमें किसी भी प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपका पैसा या तो आएगा या कहीं जाएगा, यानी वहाँ पर हम कह सकते हैं मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो आती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर। इसका सिंपल सा मतलब है, हर वो एक्टिविटी जिसमें पैसों का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ पे पड़ रहा है, आपका बैंक बैलेंस या तो कम या ज़्यादा हो रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो लव और अफेक्शन से करके आप कर रहे हो, जिससे आपका बैंक बैलेंस भले ही बढ़ रहा हो, भले ही घट रहा हो, लेकिन उसका इफ़ेक्ट आप पर नहीं पड़ता। आई होप आप समझ गए हैं। अब नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा कि इस पूरी सोसाइटी के अंदर अगर हम बात करें तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ एम्प्लॉयमेंट, सेकंड इज़ प्रोफेशन, थर्ड बिजनेस। अब इनमें क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट से मतलब आप ये समझिए, जहाँ पर फिक्स सैलरी आप पाते हो वो एम्प्लॉयमेंट है। और इसके बहुत से फीचर्स हैं, लेकिन आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए तो आप कह सकते हो 9 to 5 जॉब, जहाँ पर आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ रहा, लेकिन रूल रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ रहे हैं, यानी कंडक्ट ऑफ रूल्स वहाँ पर अप्लाई होता है, तो वो आपके एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें आपको पर्टिकुलरली किसी भी चीज़ में ट्रेन होना हो सकता है, ठीक है। तो ये तो आते हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर। जबकि बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन के अंदर आपने जनरली देखा होगा हमें प्रोफेशनल फीस देनी होती है। यानी बाय प्रोफेशन आप क्या हो? आप डॉक्टर हो सकते हो, आप इंजीनियर हो सकते हो, आप लॉयर हो सकते हो। तो ये जितने भी प्रोफेशन हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्टिकुलर टाइप का इन्हें कोर्स करना कंपलसरी होता है। इसमें कुछ पैसा आपको लगाना होता है और कुछ आप अर्न करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने फ़ीस के तौर पे कुछ पैसा दिया है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में आपको किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं देनी पड़ती, कोई भी आपको फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती है। प्रोफेशन में आपको फ़ीस भरनी पड़ती है। उसके बाद आप पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद इस लायक बनते हो कि आप सोसाइटी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो। तो जो भी सेक्टर सर्विस प्रोवाइड कराने से रिलेट होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं। जैसे कि डॉक्टर आपको एक सलाह देता है, लॉयर आपको कोई ना कोई प्रोफेशनल फीस लेकर कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कराता है, कोई सीए है वो भी प्रोफेशनल फीस लेता है और आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराता है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो आता है हमारा बिजनेस। बिजनेस, चूँकि हम बिजनेस स्टडीज़ को ही यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए।
बिजनेस जहाँ पर आपको कुछ पैसा लगाना होता है, जहाँ पर रिस्क आप बेयर कर सकते हैं, रिस्क बेयरर होता है ये, हो सकता है प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर हो, ठीक है। तो यानी यहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन आपको फॉलो नहीं करने पड़ते, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टाइप की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है, यहाँ भी ट्रेनिंग चाहिए होती है, बट देयर इज़ नो नीड टू ट्रेनिंग। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है, देखिए जो बिज़नेस होता है उसमें हमें प्रॉफिट चाहिए होता है। हम कोई भी बिज़नेस क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है उस बिज़नेस से हम बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक टर्म समझने की, रेवेन्यू भी बिजनेस स्टडीज़ में बार बार ये वर्ड आने वाला है। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखिए सपोज़ मैं मार्केट से 10 रुपये का कोई पेन लेकर आई, ये मेरा कॉस्ट होगा, यानी उस पर्टिकुलर पेन की कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज़, लेकिन अब मैंने उसे 5 रुपये अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके 50 रुपीज़ में सेल किया। 15 रुपीज़ में सेल करना है कि 5 रुपीज़ जो है ये मेरा प्रॉफिट है, जबकि ये 15 रुपीज़ आता है रेवेन्यू। आई होप आप समझ गए। आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका कॉस्ट, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए। तो ये थी बिजनेस की कुछ बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है उन्हें हमने समझा कि 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पर मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, घट रहा है। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ जिनसे हमारे ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये हम सोसाइटी को कुछ देने या लेने के पर्पज़ से करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, बिजनेस। एम्प्लॉयमेंट को सैलरी मिलती है, यहाँ पर स्पेसिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन प्रोफेशन में कंपलसरी है, आपके पास कोई ट्रेनिंग होनी ही चाहिए। बिजनेस में आपके पास कोई ट्रेनिंग हो नहीं हो कोई मतलब नहीं, आपके पास पैसा हो नहीं हो कोई मतलब, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉफिट या लॉस को बेयर करने की एक कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस हम शॉर्ट टर्म में पढ़ते हैं। सबसे पहले एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी बिजनेस क्या होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, क्योंकि ये अर्न मनी यानी पैसे को कमाने के पर्पज से किया जाता है। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। किसी भी बिजनेस में नॉर्मली क्या होता है, आप कहीं से कोई चीज़ खरीद के लाते हो, कहीं अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके कहीं दूसरी जगह उसे सेल कर देते हो, ठीक है। यहाँ से आपने बाई किया, यहाँ पर जाके सेल कर दिया। सेल एंड एक्सचेंज, नो इंटरनल कंजप्शन। अब इसका मतलब क्या है नो इंटरनल कंजप्शन का, देखो बिजनेस में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हो सकता है आप कहीं से कोई सामान लेकर आए, कहीं आपने जाके बेच दिया, लेकिन हो सकता है आप अपने घर में कोई चीज़ बना रहे हो फिर उसे सेल कर रहे हो और खुद उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वो इंटरनल कंजप्शन होता है। बिजनेस रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। वन सिंगल ट्रांजैक्शन जहाँ होता है वो बिजनेस नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने आज 10 किलो लड्डू बनाए, उन्होंने जाके मार्केट में सेल कर दिया, ये मैंने एक दिन किया या 1 महीने किया, तो ये बिज़नेस नहीं है। ये रेगुलर बेसिस यानी हर 1 महीने में अगर मैं ये चीज़ कर रही हूँ और इसमें मुझे कुछ प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो वो रेगुलर बेसिस पे की गई चीज़ बिजनेस होती है। रेगुलर बेसिस पे किया जाना चाहिए, प्रॉफिट और अर्न होना चाहिए। बिजनेस हम क्यों करते हैं, ताकि हम पैसा कमा सके बहुत ज़्यादा मात्रा में। आप बताइए, अगर मैं कोई 10 रुपये की चीज़ बनाती हूँ, क्या मैं उसे मार्केट में 10 रुपये में सेल करूँगी? कभी नहीं। मैं उसमें कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके फिर आगे उसे सेल करूँगी, ठीक है। तो प्रॉफिट और अर्न जहाँ होता है बिजनेस का एक करेक्टरिस्टिक होता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स, यानी किसी भी टाइप के बिजनेस में हमेशा अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि उस बिजनेस में कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा या लॉस ही लॉस होगा। तो यानी हर बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों बने रहते हैं हमेशा। तो नो गारंटी हाउ मच यू विल अर्न, यानी ये भी गारंटी नहीं है कि आप कितना कमाओगे, और ये भी गारंटी ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कमाओगे ही कमाओगे, हो सकता है कभी लॉस भी हो जाए। तो बिजनेस में हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। ये वही बात है कि हमें कभी ना कभी तो लॉस हो भी सकता है। तो कोई भी अनडिज़ायरेबल इवेंट, फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने
अनसर्टेनिटी, सपोज मैंने एक आइसक्रीम की दुकान स्टार्ट करी, ठीक है, मैंने आइसक्रीम की एक शॉप खोली, लेकिन वो सीज़न था गर्मी का, लेकिन कुछ एनवायरनमेंट, कुछ ऐसा कुछ चेंजेस आए कि अब गर्मी की जगह सर्दी पड़ रही, तो क्या मेरा बिजनेस चल पाएगा? कभी नहीं, ठीक है। तो अनडिज़ायरेबल इवेंट हुआ कुछ, जिसके कारण मैंने रिस्क बियर किया। मेरी वो शॉप नहीं चलेगी तो रिस्क बियर करने पे मुझे लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन, कोई चीज़ हम बना रहे हैं और फिर उसे सेल करें, दैट्स द प्रोडक्शन। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस का प्रोक्योरमेंट क्या होता है? मैंने कहीं से कोई चीज़ ली और आगे जाके बेच दी। अब इसे समझने के लिए आप ये समझ सकते हो, सपोज मैं जैसे काइट फेस्टिवल जो एक डे आने वाला है 5-6 दिन में, मैंने 10-15 काइट ली मार्केट से, मैंने सपोज 1000 काइट ली मार्केट से, और उन 1000 को मैंने आगे बेच दिया। मैंने कोई प्रोडक्शन नहीं किया, कोई अपनी तरफ से मटेरियल नहीं लगाया, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग मुझे नहीं करनी पड़ी, तो वो क्या होता है? प्रोक्योरमेंट। जबकि अगर सपोज दिवाली सीज़न होता, मैं कहीं से बेसन लाती, कहीं से चीनी में लाती, कहीं से किशमिश, काजू, बादाम, और फिर एक लड्डू बना के आगे सेल करते, दैट्स अ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, एंड प्रोक्योरमेंट का मतलब तो ट्रेड, कहीं से लाकर कहीं बेचना। आई होप आपको करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस समझ में आया। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया। इसे बार बार देखिए, और जो नेक्स्ट चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।